गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दो शब्द के बारे में। पहला शब्द है परिवहन और दूसरा शब्द है विसरण। इसका अर्थ नहीं मालूम होने के कारण बच्चे एग्जाम में अक्सर गलत कर जाते हैं, या कभी अगर ऑप्शन में यह दो शब्द आते हैं तो वह कन्फ्यूजन वश इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि परिवहन होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विसरण क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि दोनों शब्द में आखिर अंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो शब्द लिखा हुआ है परिवहन, इसका मतलब होता है जब किसी पदार्थ को एक भाग से दूसरे भाग तक किसी विशेष प्रणाली या नली द्वारा पहुंचाया जाता है उसे परिवहन कहते हैं। ठीक है, देखिए जब किसी पदार्थ को एक भाग से दूसरे भाग तक किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब वह माध्यम क्या हो सकता है, तो अगर शरीर में हो रहा है तो अंग हो सकता है, नली हो सकता है, या मान लीजिए किसी वस्तु का परिवहन कराया जाता है तो या तो मान लीजिए कि सवारियों के द्वारा कराया जाता है। अगर एक वस्तु को दूसरे जगह ले जाया जाता है तो उसे किस माध्यम से ले जाते हैं, या तो बस से ले जाएंगे, या रेलगाड़ी से ले जाएंगे, या फिर हवाई जहाज से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं परिवहन। दूसरा जो शब्द है वह है विसरण। इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। विसरण का जब परिभाषा की बात करें तो इसका मतलब होता है जब किसी पदार्थ के कण अधिक सघन स्थान से कम सघन स्थान की ओर फैलते हैं उसे विसरण कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो पदार्थ के कण हैं वो अधिक घनत्व वाले भाग से कम घनत्व की ओर क्या करते हैं, फैलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, विसरण बोला जाता है। दोनों अवस्थाओं में वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, पहुंचता है। लेकिन जो परिवहन है यह जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो किसी ना किसी माध्यम से जाएगा, जबकि विसरण है यह स्वतः होता है। विसरण में वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हवा में अगर कोई गैस फैलती है तो वह स्वतः फैल जाती है। ठीक है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं कि परिवहन और विसरण में अंतर क्या होता है। क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो रहा है, जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए एक साइड परिवहन के बारे में लिखा गया है और दूसरी तरफ जो लिखा गया है विसरण के बारे में लिखा गया है। परिवहन का जो सबसे पहला अंतर है यह है कि परिवहन के लिए विशेष माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जबकि विसरण जो होता है यह स्वतः होता है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे देख लीजिए इसमें क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई वस्तु है और उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं तो किसी ना किसी माध्यम की तो आवश्यकता होगी। तो जैसे रेल के द्वारा भेज सकते हैं, बस के द्वारा भेज सकते हैं, या जहाज के द्वारा क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। पौधे में जल तथा खनिज का जो परिवहन होता है, यानी पौधे में एक जो जल और खनिज होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधे के विभिन्न भागों में जाता है, वह किस उत्तक के द्वारा जाता है, जाइलम उत्तक के द्वारा जाता है। मनुष्य में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, रक्त वाहिकाओं के द्वारा होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो आ रहा है और जा रहा है तो किसी ना किसी माध्यम के द्वारा जा रहा है, इसमें माध्यम की आवश्यकता हो रही है। तो कौन सा माध्यम की आवश्यकता हो रही है, रक्त वाहिकाओं की माध्यम की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, इधर आ जाइए। विसरण जो होता है यह स्वतः होता है। जैसे इत्र का हवा में फैलना, अगर मान लीजिए अगर हम सेंट को हवा में छोड़ते हैं तो सेंट को चारों तरफ फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वतः क्या हो जाता है, फैल जाता है। दूसरा देखिए स्याही का पानी में तैरना या फैलना। ठीक है, यानी कि जैसे ही हम स्याही को पानी में डालेंगे तो वह स्वतः क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे, और जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलेंगे, उसे परिवहन बोलेंगे। दूसरा अंतर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा अंतर जो है हमारा, परिवहन एक निश्चित दिशा में होता है। परिवहन जब भी होगी वह किसी न किसी निश्चित दिशा में ही होगी, जबकि जो विसरण होता है वह अनिश्चित दिशा में होता है, वो किसी भी दिशा में क्या हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी में अगर हम स्याही डालें तो चारों तरफ क्या हो सकता है, फैल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जब भी जाएगा तो पूर्व दिशा में जाएगा या पश्चिम दिशा में जाएगा, वो जो है विभिन्न दिशाओं में क्या हो सकता है, फैल सकता है। आइए तीसरा अंतर की बात करें। परिवहन जो है लंबी दूरी तक होता है। ठीक है, क्योंकि यह किसी ना किसी माध्यम के द्वारा हो रहा है, नली के द्वारा हो रहा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दूर तक परिवहन कर सकते हैं। जबकि जो विसरण होता है ये तो स्वतः होता है और विभिन्न दिशाओं में हो जाता है, इसलिए विसरण जो होता है यह छोटी दूरी तक ही होता है, ज्यादा दूर तक विसरण नहीं हो पाता है। ठीक है, चौथा जो अंतर है यह अपेक्षाकृत तेज प्रक्रिया है।
ठीक है, जबकि विसरण जो है यह अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी चीज को अगर हम नली के द्वारा भेज रहे हैं या किसी माध्यम के द्वारा भेज रहे हैं तो क्या होगा, वह उस नली या उस माध्यम में तेजी से निकलेगा, जबकि जो विसरण है यह विभिन्न दिशाओं में और यह स्वतः हो रहा है। ठीक है, तो यह जल्दी तेजी से नहीं होता है, तो यह जो होता है विसरण यह अपेक्षाकृत धीमा होता है, जबकि जो हमारा परिवहन है यह अपेक्षाकृत क्या होता है, तेज होता है। आइए इसका 5वां पॉइंट देखते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी किसी वस्तु का परिवहन करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि विसरण में इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पॉइंट है जो आप लोग को याद कर लेना चाहिए। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। जो परिवहन होता है वह किसी न किसी माध्यम के द्वारा होता है, जबकि जो विसरण होता है यह स्वतः होता है। परिवहन के एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वह क्या है, नस में क्या हो रहा है, बह रहा है, यानी कि नस रूपी नली में क्या हो रहा है, बह रहा है। जबकि अगर मान लीजिए कि हवा है और उसमें कोई गैस मिलाया जाता है तो स्वतः चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया। मिलेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।